आज हम उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद के रहीमदास जी के प्रमुख दोहों का अध्ययन करेंगे। क्लास 9th में ये सिलेबस रखा गया है। तो इसमें पहले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात जो व्यक्ति क्या होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है, उसका गलत संगति वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। लाख चाहे आप जितने भी गलत संगति वाले के बीच में अच्छे संगति वाले व्यक्ति को बैठा दीजिए, वो अगर वास्तव में क्या है, अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति है, तो उस पर उसका असर गलत संगति का नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो चंदन होता है उसे शीतलता प्रदान करने के लिए माना जाता है, और अगर चंदन के वृक्ष को देखा जाए तो चंदन के वृक्ष में अनेकों विषैले सांप लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं त्यागता है। तो उसी प्रकार बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला होता है, उसका गलत संगति वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के वृक्ष में अनेकों विषैले सांप लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता कभी भी नहीं त्यागता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग तू, जो जरती हरती तजे तजे सफेदी चूं। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, सदैव आपसी प्रेम को बनाए रखना चाहिए। बीच में क्या करनी चाहिए, कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हल्दी और चूने के मिलने से नए लाल रंग की क्या होती है, रक्त वर्ण के रंग की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार एक और सुंदर दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। हमें अपने रूठे हुए व्यक्ति को बार बार मनाना चाहिए। अगर गलती से हमारा कोई व्यक्ति या मित्र हमसे कभी क्या हो जाता है, रूठ जाता है, तो हमें उसे मनाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर हमारी कभी कोई कीमती मोती की माला टूट जाती है तो हम उसे बार बार बुनते हैं, बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा कोई व्यक्ति, हमसे कोई मित्र सखा रूठ जाए तो हमें उसे बार बार मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार एक और सुंदर दोहा रहीमदास जी का है, कहते हैं क्या है, कह रहीमन असुआ नैन ढरी, जी दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस ना भेद कह दे। रहीमदास जी कहते क्या है कि रहीमन असुआ नैन ढरी, नेत्रों में जब क्या होता है, आंसू आ जाता है, तो जी दुख प्रकट करे, वो हमारे शरीर के अंदर की पीड़ा को, जो हमारे शरीर के अंदर कष्ट है, उसको बता देता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या दुख चल रहा है, क्या कष्ट चल रहा है। वो सारी बातें जो है आंखों में आंसू आने पर प्रकट कर देता है। जाहि निकारो के से कस ना भेद कह दे। ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को हम घर से बाहर निकाल दें, वो क्या करता है, घर का सारा भेद दूसरे व्यक्ति से बता देता है। कहावत भी इसीलिए फेमस की गई है, घर का भेद ही लंका ढाए। तो बहुत ही सुंदर कहा है उन्होंने। कहते क्या है कि जब नेत्रों में क्या होता है, आंसू आ जाता है, तो वो हृदय के अंदर के सारे कष्ट को बता देता है कि क्या कष्ट चल रहा है। ठीक उसी प्रकार जिसको घर से निकाल दिया जाता है, वो घर का सारा भेद दूसरों से कह देता है। ठीक इसी प्रकार अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि कै रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत कसौटी चे कसे ते ही साचे विद। कहते क्या है कि जब आपके पास धन होता है, अर्थात जब आपके पास संपत्ति है, आप सुखी हैं, तो क्या होता है, बहुत से लोग आपके मित्र बन जाएंगे और आपके पास आने का प्रयत्न करते हैं कि इसका मित्र बन जाओ। अब जैसे किसी नेताजी को ले लिया जाए, वो क्या है, बहुत ही बाहुबली हैं, तो बहुत से लोग उनके आसपास जैसे क्या होता है, मंडराने का प्रयत्न करते हैं कि अरे नेताजी हमको भी थोड़ा बहुत लाइन दे दें। तो उसी प्रकार कहते क्या है कि कई सही रहीम संपत्ति सके बनत बहु बहुरीति। जब हमारे पास धन होता है, हम सुखी होते हैं, तो क्या होता है, बहुत से लोग हमारा मित्र बनने की कोशिश करते हैं। और विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे में, परंतु जो आपका विपत्ति में साथ दे, वही क्या है, आपका सच्चा मित्र है। जाल परे जल जात भई तज मीनन को मोह, रईमन मछली नीर को तब न छाड़त जो। जाल पड़ने पे मछली जो है जल क्या होता है, जो जल होता है वो मछली का मुंह त्याग कर आगे चला जाता है। जब पानी में जाल डाला जाता है मछली पकड़ने का, तो पानी जो है मछली का मुंह त्याग करके जाल से बाहर निकल जाता है और मछली पानी जो है जाल में फंस जाती है। लेकिन मछली फिर भी क्या करती है, जल का मुंह नहीं त्यागती है और बार बार जल की ओर ही भागती है, क्योंकि जल ही क्या है, मछली का जीवन है।
अर्थात कहा जाए तो मछली क्या है, स्वार्थी नहीं है, परंतु क्या है, जल जो है स्वार्थी है। अर्थात दोनों की मित्रता में, मछली और जल की मित्रता अगर देखी जाए तो जल क्या है, स्वार्थीपन निभाता है। दुख आने पर क्या होता है, अपने साथी मछली का जो क्या होता है, साथ होता है, उसको छोड़ करके चला जाता है। तो यहीं पर कहा गया है, रहीमदास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात वही तज मीनन को मुँह। जाल जब पड़ता है पानी में तो क्या होता है, जल जो है पानी जो है मछली का मुंह त्याग करके आगे चला जाता है और मछली जल में फंस जाती है। रहीमन मछली नीर को तव न छाड़च्छो, लेकिन मछली फिर भी क्या करती है, जल का मुंह नहीं त्यागती और बार बार जल की ओर ही भागती है। अर्थात यही क्या है, सच्चा प्रेम है जल के साथ। दीन सबन को लखत है दीन लखे न कोई, जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम होय। यहाँ पर रहीमदास जी कहते क्या है कि दीन सबन को लखत है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो सभी को देखता है, सभी को आशा करता है कि अरे ये व्यक्ति शायद मुझे कुछ दान दे दे, या मेरी दीनता को, मेरी गरीबी पर क्या हो जाए, इसको थोड़ा सा जो है दया आ जाए, तो मेरा क्या हो जाए, सहारा हो जाए। तो वही बोल रहे हैं रहीमदास जी कि दीन सबन को रखत है, दीन व्यक्ति सभी को देखता है, दीन ही लखे न कोई, लेकिन दीन व्यक्ति को कोई भी नहीं देखता है। और जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय, और जो व्यक्ति क्या करता है, दीन व्यक्ति को लगता है, उसकी परेशानियों को समझता है, उसके कष्ट को समझता है, या उसको कहा जाए थोड़ा बहुत क्या करता है, उसकी मदद करता है, दान देता है, वो क्या है, दीन बंधु कहलाता है। अर्थात दीन अर्थात गरीब का, बंधु मतलब मित्र कहलाता है। तो वही क्या है, दीन बंधु है। तो रहीमदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि दीन सबन को लखत है दीने लखे न कोई, जो रहीम दीने लखे दीन बंधु सम होय। अर्थात गरीब व्यक्ति को कोई भी नहीं देखता, गरीब व्यक्ति सबको देखता रहता है। और जो दीन बंधु, जो क्या करता है, गरीबों को देखता है, उसके कष्ट को, परेशानियों को समझता है, वही क्या है, दीन बंधु है। ठीक इसी प्रकार अगले दोहे में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी पथिक अपू फिर जाए। अगर क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रेमी से क्या करता है, कोई प्रेमी है और अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, तो उसके नेत्रों में तो भाई उसकी प्रेमिका की ही छवि बसी हुई है, दूसरी छवि कहाँ से आ सकती है, भला वो तो सदैव उसी के ख्यालों में क्या होगा, खोया रहता है। तो वही बोलते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ बाहर। अगर किसी प्रेमी के नेत्रों में या हृदय में उसकी प्रेमिका की छवि है, तो उसमें भला दूसरी छवि कैसे आ सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर रास्ते में कोई थका हारा पथिक जा रहा है और उसको खाली सराय मिल जाती है, तो क्या होता है, खाली सराय नहीं मिलती, भरी सराय मिल जाती है, तो वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। क्यों आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो सराय भरी हुई है, जगह ही नहीं है, तो उसका कार्य कैसे सिद्ध हो सकता है। तो वही बात बोलते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी पथिक अपू भर जाए। जब एक प्रेमी के नेत्रों में उसकी प्रेमिका की छवि है, तो भला दूसरे की छवि कैसे आ सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भरी सराय रहीम लखी पथिक अतिक भर जाए, अगर कोई क्या है, पथिक रास्ते में जा रहा है और उसे भरी हुई क्या मिल जाए, सभा मिल जाए, सराय मिल जाए, आराम करना चाहता है, तो लेकिन भरे होने के कारण क्या होता है, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार एक और सुंदर दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परिवार। अर्थात कहने का ये मतलब है कि ये जो क्या है, हमारा प्रेम रूपी धागा है, जो हमारे समाज में किसी से भी संबंध चल रहे हैं, दोस्तों से, यारों से, किसी से भी सुंदर सुंदर संबंध हैं, प्रेम के संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस संबंध रूपी धागे को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर भविष्य में क्या होता है कि वो जुड़ना भी चाहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कड़वाहट रह जाती है, गांठ पड़ जाती है। जैसे अगर आप देखिए कोई धागा है, धागा टूट जाता है, तो उसमें आप लाख जोड़ने का प्रयत्न कर ले, उस प्रकार नहीं जुड़ेगा, और जुड़ता भी है तो थोड़ी बहुत गांठ पड़ जाती है। तो वही बात बोलते हैं रहीमदास जी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात जो प्रेम रूपी धागा होता है उसको मत तोड़िए, प्रेम के संबंधों को मत तोड़िए, अपने संबंधों को मत बिगाड़िए, क्योंकि अगर एक बार वो टूट जाते हैं या वो संबंध क्या होते हैं, कड़वाहट आ जाती है उन संबंधों में, तो भरने से भी नहीं भरते, और क्या होता है, वो हमेशा के लिए जैसे धागे में गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार कड़वाहट बनी रहती है। इसी प्रकार देखिए
बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं रहीमदास जी, ये समाज के उन व्यक्तियों के लिए है जो गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो कहते क्या है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। मतलब कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है जो स्वाति नक्षत्र में गिरती है, बारिश होती है तब। तो कहते क्या है कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद और उसके 3 गुण होते हैं। कितने? 3 गुण होंगे, कहा जाए 3 गुण होते हैं। ठीक, कौन कौन से 3 गुण होते हैं कि अगर वो केले के पत्ते में पड़ जाती है, केले के पत्ते के ऊपर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो कपूर बन जाती है। और उसी प्रकार अगर वो सांप के मुख में पड़ जाती है तो विष बन जाती है, अर्थात जहर बन जाती है। और उसी प्रकार अगर सीपी के मुख में पड़ जाती है तो मोती बन जाती है। तो वही बात बोलते क्या है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। उसी प्रकार हम जिस व्यक्ति की संगति में जैसा बैठेंगे हम में वैसे ही गुण आने लग जाते हैं। अगर कहा जाए जैसे स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद है जो कि पवित्र बूंद है, लेकिन उसके क्या है 3 गुण होते हैं। केले के पत्ते में पड़ी कपूर बन गई, अगर सांप के मुख में गई तो विष बन गई, और इसी प्रकार मोती के मुख में जाने पर क्या होती है, वो सीपी के मुख में जाने पर मोती बन जाती है। उसी प्रकार हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसे ही गुण हम में आने लग जाते हैं। इसी प्रकार अगले दोहे में रहीमदास जी कहते क्या है, सुंदर वर्णन करते हुए, तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सुचे सुचा। पेड़ कभी भी अपना स्वयं का फल नहीं खाता है और नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीती है। कह रहीम पर काज हित संपत्ति सुचे सुजान, ये सब तो क्या है, दूसरों की भलाई के लिए है, परोपकार के लिए है। ठीक है, कल्याण के लिए क्या करते रहते हैं, निरंतर फल और जल प्रदान करते रहते हैं। इसी प्रकार कहते हैं, रय मन देख बड़ेन को लगू न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात कहते क्या है रहीमदास जी इस सुंदर दोहे में, कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को, बड़े व्यक्ति को देख करके, कहा जाए कोई बलशाली व्यक्ति है, कोई धनवान व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को देख करके क्या नहीं करना चाहिए, जो छोटा व्यक्ति होता है, गरीब होता है, उसका क्या करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात जहाँ पे हमें उसकी आवश्यकता होगी, उस गरीब व्यक्ति की आवश्यकता होगी, वहाँ उस काम को बड़ा व्यक्ति कैसे कर सकता है। अगर कहा जाए कोई करोड़पति व्यक्ति है, उसको मकान बनवाना है, तो वो क्या करेगा, अपना मकान क्या स्वयं बना लेगा, लाख बड़ा होगा, वहाँ पर उसको गरीब व्यक्ति की, मजदूर की ही जरूरत पड़ेगी। तो यही बात बोलते हैं कि रहीमत देख बड़ेन को लगू न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात बड़े व्यक्ति को देख करके छोटे व्यक्ति का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर क्या होता है, छोटे का काम होता है, वहाँ पर बड़ा उस काम को नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे क्या होता है, जहाँ पर आपको सुई की आवश्यकता है वहाँ पर आप तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात आपको कपड़े सिलने हैं तो आप सुई से सिलेंगे, ना कि तलवार से सिलेंगे। ठीक इसी प्रकार एक और सुंदर दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीमन ओछे नरन से तजो वैर अरुप्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। अर्थात कहने का ये मतलब है, रहीमदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, ये दोहा बहुत ही सुंदर है और सब भविष्य के लिए भी क्या है, हमें सतर्क रहने के लिए बताता है कि रहीमन ओछे नरन से तजो वैर अरुप्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। हमें उन व्यक्तियों से, ओछे नरों से, अर्थात जो क्या होते हैं तुरंत बात से पलट जाते हैं, कहेंगे मैंने तो ये काम किया ही नहीं, हालांकि किया उन्हीं ने होगा, लेकिन कहते क्या है कि मैंने ये काम किया ही नहीं। तो रहीमन ओछे नरन से, ऐसे जो दोगले व्यक्ति होते हैं, पलटने वाले व्यक्ति होते हैं, अपनी बातों से तुरंत पलट जाते हैं, होशियार कहा जाए जिन्हें, जो क्या होते हैं, कहा तो वास्तव में है तो मूर्ख, होशियार लायक नहीं है, तो लेकिन बात से पलटने वाले हैं। तो रहीमन ओछे नरन से, बात से पलटने वाले व्यक्ति से क्या होना चाहिए, दूरी बना करके रखना चाहिए। क्यों, उनके साथ ना तो उनकी मित्रता अच्छी होती है और ना ही उनके साथ शत्रुता अच्छी होती है। तो जो व्यक्ति क्या हो, बात से पलट जाने वाला हो, ऐसे व्यक्ति से ना आप मित्रता करें और ना ही शत्रुता करें, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुहु भा पृथ्वी, क्योंकि वो कुत्ते के समान होते हैं।
रहीमदास जी कहते हैं कि वो उनकी जो आदत है वो क्या है, कुत्ते के समान है, क्योंकि अगर कुत्ता काट लेता है तो भी क्या है, शरीर को ही पीड़ा होती है, अपने आप को ही पीड़ा होती है, और अगर कुत्ता चाट लेता है तो भी लोग उसे संसार में अपवित्र ही मानते हैं कि कुत्ते ने चाट लिया। तो यही कहते हैं रहीमदास जी कि रहीमन ओछे नरन से तजो वैर और प्रीति। हमें जो बात से पलटने वाले दोगले व्यक्ति होते हैं उनसे क्या करना चाहिए, दूरी बना करके रखनी चाहिए। उनकी ना तो मित्रता ही अच्छी है और ना ही उनकी शत्रुता ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कुत्ते के समान है कहा जाए। कुत्ते जैसे आदत करते हैं कि अगर कुत्ता काट ले तो क्या हो जाए, तो भी अपने लिए क्या है, हानिकारक होता है, और कुत्ता चाट ले तो शरीर को क्या होता है, अपवित्र माना जाता है। तो ये हमारे क्या थे, रहीमदास जी थे, जिन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किए दोहे में, और इनको हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में भी ढालने का प्रयत्न करना चाहिए।